हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन अकादमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भूगोल पढ़ने जा रहे हैं और चूंकि यह हमारा 9 वर्ष का पहला वीडियो है, सो आप सभी लोगों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग 9 वर्ष में अधिक उन्नति करें और अधिक से अधिक सफलताएं पाएं। इसी कामनाओं के साथ आज हम लोग अपना फर्स्ट वीडियो 9 वर्ष में भूगोल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक उठाए हैं भारत का भूगोल। मैं यहाँ टॉपिक लिख दिया हूँ दोस्तों, भारत का भूगोल, क्योंकि बेसिक पॉइंट्स यदि हम पढ़ेंगे तो हम लोग को अच्छा कमांड होगा और अच्छा नॉलेज भी होगा। और आजकल के कंपटीशन इरा में दोस्तों भूगोल से भी 20-25 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और चूंकि बेसिक क्वेश्चन पूछ देने से क्या है कि लोग ऊपर का तो क्वेश्चन याद कर लेते हैं बट बेसिक का क्वेश्चन याद नहीं करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक शुड बी क्लियर। यदि बेसिक क्लियर रहेगा तो हमारा कोई भी क्वेश्चन आने पर हम लोग उसको अच्छा से डील कर पाएंगे। सो समय न गवाते हुए चलिए आज हम भारत का भूगोल के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर भारत का जो बेसिक भूगोल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये किस टाइप का है। दोस्तों, पहले मैं एक यहाँ कर्व बना दिया हूँ, नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट। इसमें पहला ही क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमारा इंडिया है ये जो है उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ से लेकर अगर इसको ऐसे ड्रा कर दिया जाए एक लाइन से, तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा जो इंडिया है वो अवस्थित है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से लेकर 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक हमारा जो इंडिया है ये उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट लिख दिया हूँ। मैं यहाँ एक वर्ड बोला दोस्तों अक्षांश, और एक वहाँ वर्ड बोला मैं देशांतर। इसको भी समझना होगा कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। अक्षांश मैं यहाँ दोस्तों लिखा हूँ अक्षांश। अक्षांश मतलब होता है लैटिट्यूड। ये होता क्या है? विषुवत से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी जो होता है उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं या अक्षांश बोलते हैं। यह होता कहाँ है? यह पृथ्वी की सेंटर पर बनता है। यह पृथ्वी की सेंटर पर बनता है। तो लैटिट्यूड क्या हुआ? एक एंगुलर डिस्टेंस हो गया, कोणीय दूरी हुआ। विषुवत से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को हम लैटिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? देशांतर क्या होता है? आइए इसको जान लेते हैं। ग्रीनविच रेखा से एक ग्रीनविच रेखा खींचा गया है। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को हम देशांतर कहते हैं। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, उसे भी देशांतर बोला जाता है। आइए दोस्तों बेसिक पॉइंट यहाँ से हम फिगर से जानते हैं कि फिगर में जो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, इंडिया का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है यानी सबसे नॉर्थ जो प्लेस है, पॉइंट है, उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोला जाता है? इंदिरा कॉल। ये है कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। इट इज़ सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जो इंदिरा कॉल है ये भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है, और भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसको नाम दिया गया है इंदिरा पॉइंट। दोस्तों मैं यहाँ लिख दिया हूँ। और ये है इट इज़ सिचुएटेड बृहत निकोबार द्वीप में है। ये कहाँ पर है? ये बृहत निकोबार द्वीप में सिचुएटेड है। यहाँ से जान लेते हैं जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है। पश्चिमी पॉइंट सर क्रीक है। कौन सा है? सर क्रीक है, जो गुजरात राज्य में है। और इसका जो सबसे दक्षिण पूर्वी बिंदु है वालांगू है। यह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है।
यहाँ पर मैंने एक चीज़ और लिखा हूँ कि कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि भारत की टोटल अक्षांशीय विस्तार क्या है, टोटल लैटिट्यूड एक्सपांशंस ऑफ इंडिया। देन यू हैव टू योर आंसर विल बी 6°4 से लेकर 37°6 ये उत्तरी अक्षांश टोटल अक्षांशीय विस्तार इंडिया का जाना जाता है। दोस्तों मैं यहाँ लिख दिया हूँ 2933, इंडिकेशन दिया हूँ 2933। डैट मीन्स इंडिया का पश्चिम से लेकर पूरब की टोटल जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। यहाँ मैं इंडिकेशन दिया हूँ 3214। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो नॉर्थ से लेकर साउथ का डिस्टेंस है, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना लंबा है इंडिया, 3214 किलोमीटर। दोस्तों इसको याद करने का एक शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। यदि इस टाइप का क्वेश्चन याद करना हो तो पहले क्या कीजिए आप कि इसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 2933 2933 डिवाइड कर दीजिए। ये क्या है 2933? तो पश्चिम से पूरब तक की इंडिया का टोटल लेंथ का दूरी हो गया। उसी प्रकार 3214, 32 को डिवाइड कर दीजिए अलग और 14 को डिवाइड कर दीजिए। 3214 क्या है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो डिस्टेंस है इंडिया का, या इसे इस प्रकार बोल सकते हैं इंदिरा कॉल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है। मैं एक यहाँ पॉइंट इंडिकेट किया हूँ 2.42। इसका मतलब यह है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत जितना भी क्षेत्रफल में पड़ा हुआ है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.42% है। एक मैं यहाँ पर 17.5% लिखा हूँ। इसका मतलब यह है कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है, इंडिया का टोटल जो जनसंख्या है वह अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ये 17.5% है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड का ये जो फिगर है वो 17.5% इंडिया में निवास लोग करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ इंडिया का मैप बनाया हूँ और यहाँ इंडिकेशन किया हूँ कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर ये इंडिया का पूरा एरिया हुआ। इंडिया का जो पूरा क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,283 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस प्रकार से मैं ये होप करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और ये बहुत ही जियोग्राफी पढ़ने में बहुत ही मज़ेदार पॉइंटेड होते हैं। यदि उस पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा तो बहुत ही आनंद आता है इसको पढ़ने में। जियोग्राफी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें बोरिंग सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि अगर आप थ्रू मैप, बाय हेल्प ऑफ मैप या कुछ डायग्राम से पढ़ते हैं तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान पूरे वर्ल्ड में क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में आते ही हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो प्लेस है, पोजीशन है, वो क्या है। तो भारत का जो पोजीशन है वो 7th पोजीशन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पोजीशन क्या है तो 7th पोजीशन है। इंडिया का 7th पोजीशन है। फर्स्ट पर है रूस, सेकंड पर है कनाडा, थर्ड पर है चीन, फोर्थ पर है यूएसए, 5 पर है ब्राज़ील और 6 पर है ऑस्ट्रेलिया और 8वां जो पोजीशन है वो अर्जेंटीना का है। जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों मैं यहाँ लिखा हूँ कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 जो बड़े देश हैं। पहला देश जो कौन है, चाइना। सेकंड पोजीशन है भारत का, जनसंख्या में 2nd पोजीशन भारत का है। भारत जो है 2nd पोजीशन पर है, यानी 3rd यूएसए, 4th इंडोनेशिया, 5 ब्राज़ील, 5th पाकिस्तान और 6th बांग्लादेश और 7th रसिया।
मैं एक मैप बनाया हूँ दोस्तों इंडिया का, और यहाँ लिखा हूँ 7 पड़ोसी देश और 17 राज्य। 7 पड़ोसी देश मतलब कि इंडिया का जो पड़ोसी देश हैं उनकी जो संख्या है वो 7 है, और जो 17 राज्य जो हैं, यानी हमारे जो देश में 28 राज्य हैं उसमें से जो 17 राज्य हैं पड़ोसी देशों की सीमा को टच करते हैं। 7 पड़ोसी देश कौन कौन हैं? पहला पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पाँचवा भूटान और छठा म्यांमार और सातवां बांग्लादेश। ये जो है हमारे पड़ोसी देश हैं। जलीय सीमा, इसमें से किसका किसका जलीय सीमा लगता है? तो जल सीमा जो है हमारे जल सीमा जो है 7 देश हैं जिनकी जल सीमा से भारत की जल सीमा टच करती है। पहला पाकिस्तान, दूसरा मालदीव, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश, पाँचवा म्यांमार, छठा थाईलैंड और सातवां इंडोनेशिया। जल और स्थल दोनों को टच करते हैं। ये कौन कौन है? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये 3 कंट्री ऐसे हैं जिनका जल और स्थल दोनों के सीमा लगता है। पंद्रह 1,106.7 किलोमीटर, ये पड़ोसी देशों के साथ कुल लंबाई, इतना जो किलोमीटर एरिया है 15,106.7 किलोमीटर, ये पड़ोसी देशों नेबरहुड कंट्री जो हैं उनका साथ टोटल लंबाई है। तो ये परीक्षा में पूछता है कि टोटल जो लंबाई है कितना टच करता है पड़ोसी देशों के साथ। दोस्तों मैं यहाँ पर लिखा हूँ जैसे भूटान। अब भूटान ये कभी कभी पूछता है परीक्षा में कि वो कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जिनका सीमा भूटान से लगता है। तो मैं एक ट्रिक बना दिया हूँ यहाँ पर कि सियपरू, इसको अपना ही ट्रिक है, इस ट्रिक से याद कीजिए जल्दी आ जाएगा। सी से सिक्किम, अ से असम, प से पश्चिम बंगाल और रू से अरुणाचल प्रदेश। यानी कि जो भूटान से हमारा वो भारतीय राज्य हैं जिनका सीमा टच करता है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार का मैं ट्रिक यहाँ लिखा हूँ अरुण की मम्मी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, न से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिजोरम। बांग्लादेश में यहाँ लिख दिया हूँ अमेमी त्रिप, अ से असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा और प से पश्चिम बंगाल। दोस्तों एक और इसमें क्वेश्चन है कि जो नेपाल है, नेपाल से कौन कौन से भारतीय स्टेट हैं जिनका बॉर्डर शेयर होता है? तो बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों की सीमाओं जो है नेपाल को टच करती है। दोस्तों मैं एक यहाँ और इम्पोर्टेंट कंटेंट बताना चाहता हूँ। भारत की स्थल सीमा की टोटल जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। ये स्टार क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत की जो स्थल सीमा का लेंथ जो है, टोटल जो लेंथ है वो कितना है? 15,200 किलोमीटर। और इसका तटीय भाग की जो लंबाई है वो कितना है? 75। टोटल तटीय भाग की जो लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। बट लेकिन मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो ये परीक्षा में ऐसा पूछ देगा कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की टोटल लंबाई कितना है, तो आपको 6100 किलोमीटर आंसर देना है। लेकिन यदि पूछेगा कि तटीय भाग की लंबाई क्या है, तो 7516.6 किलोमीटर आपको आंसर देना होगा। देन इट विल बी करेक्ट, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। एक फैक्ट, एक कंटेंट और दोस्तों मैं यहाँ लिखा हूँ मैकमोहन रेखा। ये भारत और चीन के बीच एक लाइन है जो ये निर्धारित करता है कि यहाँ से बॉर्डर जो है चाइना का है और यहाँ से जो बॉर्डर है इंडिया का है। उसको हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो भारत और चीन के बीच में है। ये 1914 में निर्धारित किया गया था शिमला समझौते के तहत। डुरंड रेखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डुरंड रेखा जो है पहले जो था ये भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन बंटवारे के बाद अब ये 1896 में था। लेकिन अब जो है ये जो रेखा है अफगानिस्तान
और पाकिस्तान के बीच सिचुएटेड है। नाउ इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। कौन रेखा? डूरंड रेखा। इसको स्टार करके लिए परीक्षा में पूछता है क्वेश्चन कि डूरंड जो रेखा है और किसके किसके बीच है। तो दोस्तों इस प्रकार से रहा ये वीडियो आज का। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो कंटेंट मैं बताया वो कैसा था, और आप लोग को जो मैं बताया वो समझ में आया कि नहीं। यदि कुछ त्रुटि भी होगा तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पैसन है और मैं पैसन के लिए ही कुछ सोचता हूँ कि अच्छा स्टूडेंट को कुछ फ़ायदा मिले। जो भी कंटेंट है जो एग्ज़ाम के व्यू से रेलेवेंट है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बुक्स में तो बहुत सारा रेलेवेंट कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन जो मेन कंटेंट है उसको ही पढ़ना से परीक्षा को क्रैक किया जा सकता है। सो आप फीडबैक बताइए। और दोस्तों यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा और वीडियो आप देखेंगे। सो दोस्तों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू।